डार्क वेब का नाम आता है, लोगों के दिमाग में सिर्फ टोर आता है, बिल्कुल ओनियन के लेयर्स जैसा। टोर नेटवर्क पर होस्ट की गई हिडन सर्विसेज एक्सेस होती हैं। टोर दुनिया का सबसे पॉपुलर डार्क वेब टूल बन चुका है। बड़ा हिस्सा इलीगल यूज के लिए होता है और यहीं से चीजें काफी कॉम्प्लेक्स होने शुरू हो जाती हैं। करो और थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको एंड आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। आईपी एड्रेस हाइड करता है और आपके इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है। ये सारे ब्राउजर के पास केवल सरफेस वेब का ही एक्सेस होता है। डार्क वेब इन सबसे अलग एक कंप्लीट डिफरेंट लेयर है। डार्क वेब के लिए टोर ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है, लेकिन ये एकलौता ऑप्शन नहीं है। जब भी डार्क वेब का नाम आता है, लोगों के दिमाग में सिर्फ टोर आता है, क्योंकि टोर ने एनोनिमस ब्राउजिंग को काफी सिंपल कर दिया है। टोर ब्राउजर ओनियन राउटिंग प्रोटोकॉल पर काम करता है। इसमें यूजर का इंटरनेट ट्रैफिक सीधा किसी वेबसाइट तक नहीं जाता, बल्कि मल्टीपल एन्क्रिप्टेड लेयर्स के थ्रू राउट होता है। हर रिले एक लेयर की तरह काम करता है, बिल्कुल ओनियन के लेयर्स जैसा, जहां हर लेयर के पास केवल और केवल प्रीवियस एंड नेक्स्ट एंड की इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी रिले को यूजर के रियल आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता होता। इसी लेयर्ड इंक्रिप्शन की वजह से टोर नेटवर्क पर होस्ट की गई हिडन सर्विसेज एक्सेस होती हैं, जिनके डोमेन्स .onion से एंड होते हैं। ये वेबसाइट्स नॉर्मल ब्राउजर पे कभी ओपन नहीं होती, चाहे आप क्रोम यूज करो, फायरफॉक्स यूज करो या सफारी यूज करो। टोर का मेन पर्पस एनोनिमस ब्राउजिंग, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और सेंसरशिप को बाईपास करना है। इसी सिंपलिसिटी और इजी एक्सेस की वजह से टोर दुनिया का सबसे पॉपुलर डार्क वेब टूल बन चुका है। और आज जो भी डार्क वेब एक्टिविटी होती है, उसका मैक्सिमम हिस्सा टोर नेटवर्क पर होता है। लेकिन टोर के अलावा एक और पावरफुल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, जिसे इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि I2P कहा जाता है। I2P का आर्किटेक्चर काफ़ी अलग है टोर के मुकाबले, और यहीं से चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने शुरू हो जाती हैं। टोर का स्ट्रक्चर ज़्यादातर यूज़र से वेबसाइट तक ट्रैफिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि I2P का फोकस होता है यूज़र टू यूज़र सिक्योर कम्युनिकेशन का। पर I2P में कम्युनिकेशन पीर टू पीर टनल्स के थ्रू होता है, यानी कि यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन विदाउट एनी सेंट्रलाइज्ड सर्वर। नेटवर्क का हर यूज़र खुद भी डेटा फॉरवर्ड करता है, जिसकी वजह से सिस्टम ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाता है। I2P में इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए अलग अलग टनल्स का यूज होता है, जिससे ट्रैकिंग और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ होस्ट की गई वेबसाइट्स के डोमेन .I2P से एंड होते हैं, और ये इकोसिस्टम ज़्यादातर क्लोज एंड इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। I2P का ज़्यादातर यूज सिक्योर मैसेजिंग, एनोनिमस फाइल शेयरिंग और प्राइवेट कम्युनिटीज़ के लिए होता है, ना कि ओपन एनोनिमस ब्राउजिंग के लिए। अगर सीधी बात करें तो टोर यूज करना काफी इजी है। बस टोर ब्राउजर डाउनलोड करो और थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको एंड आप इजीली एक्सेस कर पाओगे टोर ब्राउजर को। बट I2P के केस में ऐसा नहीं है। उसका सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है और बिगिनर्स के लिए समझना काफी मुश्किल भी होता है। इसी वजह से I2P का यूजर बेस टोर के मुकाबले काफी छोटा है एंड I2P टोर के मुकाबले काफी डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इसके कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से लोग इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते हैं। टोर के इसी सिंपलिसिटी की वजह से 90% ऑफ डार्क वेब एक्टिविटी टोर नेटवर्क पर ही होती है, और अनफॉर्चुनेटली इसका एक बड़ा हिस्सा इलीगल यूज़ के लिए होता है, लाइक ब्लैक मार्केट, स्कैम, इलीगल सर्विस और साइबर क्राइम जैसे काफ़ी एक्टिविटीज़ टोर के नाम के साथ जोड़ी जाती है, जिसकी वजह से पूरे डार्क वेब को ही गलत समझ लिया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिथ क्लियर करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं वो VPN यूज़ करके ब्राउजिंग करते करते एक्सीडेंटली डार्क वेब में पहुँच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। VPN केवल आपका IP एड्रेस हाइड करता है और आपके इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है, लेकिन वो आपको .onion या .I2P वेबसाइट्स पर नहीं ले जा सकता। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक नेटवर्क एंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। इसी तरह से क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी यूज करके आप कभी डार्क वेब पर नहीं पहुंच सकते। ये सारे ब्राउजर के पास केवल सरफेस वेब का ही एक्सेस होता है, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब एंड न्यूज पेजेस। डार्क वेब इन सबसे अलग एक कंप्लीट डिफरेंट लेयर है, जहां तक पहुंचने के लिए जानबूझकर आपको कई सारे स्पेसिफिक टूल्स का यूज करना पड़ेगा। तो डार्क वेब कोई एक्सीडेंटल जगह नहीं है जहां आप गलती से एंटर कर जाओ। ये एक इंटरनेशनली एक्सेस नेटवर्क है, जहां बिना नॉलेज के जाना इम्पॉसिबल है।
और डार्क वेब उन लोगों के लिए काफ़ी रिस्की है जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। इसी वजह से डार्क वेब का एक्सेस काफ़ी हार्ड है। सो गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और मिस्टीरियस फैक्ट्स के लिए।